बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। फैसला लिया गया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। इससे पहले युवा आयोग बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन ऐसे फैसले क्या सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की सरकार की छवि पर लग रहे दाग को हल्का करने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि पिछले 36 घंटे में 8 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार नीतीश कुमार के हाथ से निकल चुका है। वहीं दूसरी ओर जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा मचा था, वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर, वहां चुनाव आयोग हर रोज एक ताजा आंकड़े जारी कर रहा है। अब से कुछ देर पहले जो आंकड़े आए उसके मुताबिक बिहार में 90% के आसपास जो है इलेक्टोरल फॉर्म भरे जा चुके हैं और अब बहुत कम फॉर्म बचे हैं जिनको भरा जाना बाकी है। करीब 9% के आसपास बचे हुए हैं। यानी 25 जुलाई की डेडलाइन तक ये भी सारे फॉर्म भरे जा चुके होंगे, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि आयोग ने एक बात और साफ कर दिया है कि नए वोटर लिस्ट में से तो कम से कम 35 लाख लोगों के नाम कटने तय हैं, क्योंकि इनमें से करीब 1.59% लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 2.2% लोग हमेशा के लिए बाहर छोड़ के जा चुके हैं और 0.73% लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा जगहों पर उनके नाम है, तो जाहिर तौर पर उनके नाम कटने होंगे। अब इतने सटीक आंकड़े, इतनी तेज़ी से फॉर्म भरा जाना क्या वोटर लिस्ट की समीक्षा पर उठ रहे हर विवाद को ख़त्म कर रहा है या फिर नए विवाद को जन्म दे रहा है? तो ये सारे कई मुद्दे हैं जो बिहार चुनाव से जुड़े हुए हैं, जिस पर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी है। तो आज आवाज़ अड्डा में इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम लोग। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। नीतीश सरकार चुनावी पिटारे से फिर से जनता को अपनी तरफ गोलबंद करने में लगी है, तो विपक्ष लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में लगातार हो रही हत्याओं ने नीतीश सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी कानून व्यवस्था मजबूत करके सुशासन कुमार बने नीतीश कुमार आज कटघरे में हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने युवाओं को 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, तो विपक्ष ने उन पर हमला बोल दिया। 5 वर्ष के बाद क्यों? इसलिए कि फिर एक बार वोट दे दो और फिर ये सब लूटपाट मचाएगा, फिर 5 वर्ष और बिहार को लूटेगा। और तो इनका कुछ है नहीं। अगर इनके पास 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी देने का कोई स्कीम है, कोई योजना है, तो भाई अभी तो तुम्हारी सरकार है, अभी क्यों नहीं दे रहे हो? चलो 1 करोड़ नहीं दोगे, 5 वर्ष में 1 करोड़ का मतलब है कि 60 महीने में 1 करोड़। 1 करोड़ को 60 से भागा दे लीजिए, 3 महीने बाकी हैं, उतने ही नौकरी हर महीने देने लगो भाई। हम लोग मान लेंगे कि हर महीने आप दे रहे हैं तो अगले 5 वर्ष भी दे देंगे। क्राइम कैपिटल तो बिहार हो गया है। इतना अपराध हो रहा है, वो आप लोग तो कवर कर ही रहे, दिखाई रहे कहाँ किसकी हत्या नहीं हो रही है। डेली हो रहा है, गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, डेली रेप हो रहा है। कोई पूछने वाला है? सब लोग अचेत अवस्था में। इधर नीतीश के सिपासालार बिहार में हो रही हत्याओं के तार आरजेडी से जोड़ रहे हैं। लालू, तेजस्वी से लेकर विपक्षी नेता उनके निशाने पर हैं। यहाँ तक कि अब योगी स्टाइल में बिहार में कानून व्यवस्था की लगाम को ठीक करने की बात होने लगी है। गोली के बदले गोली और बुलडोजर लाने तक की चर्चाएं हो रही हैं। आप देखेंगे कि चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है, अराजकता, राजद के माहौल जो पैदा करना चाहते हैं वो नहीं होगा। बहुत जल्द बड़ा निर्णय भी होगा। अपराधी के दिल में डर पैदा कीजिए और दर्जनों जहां भी बड़ी घटनाएं घटती है, चाहे सिवान की घटना हो, पटना की घटना हो, ऐसे अपराधी को सीधा इनकाउंटर करे और अपराधी भागता है तो घर पे बुलडोजर चलाए, तभी जाकर के अपराधी के दिल में भय व्याप्त होगा। इन सबके बीच बिहार में मतदाताओं के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर महाभारत मचा हुआ है। वोट लिस्ट के शुद्धिकरण की मुहिम में जहां 35 लाख से ज्यादा बोगस वोटर्स के हटाए जाने की खबरें हैं, लेकिन विपक्ष इसे वोटबंदी बता रहा है। यहां तक कि एनडीए के पार्टनर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अब चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल खड़े कर रही है। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप वो वोटर लिस्ट को करेक्ट मत कीजिए। आप वोटर लिस्ट को करेक्ट कीजिए, अच्छे से कीजिए, लीपापोती मत कीजिए, गड़बड़ी रोकने के नाम पे और गड़बड़ी मत फैलाइए। हम तो यही कह रहे हैं ना। नीतीश सरकार के कामकाज और विकास के तमाम दावों के बाद भी बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार कब तक विकास के लिए इंतजार करेगा? रोजी रोटी की दरकार कैसे पूरी होगी? प्रशांत किशोर का जनसुराज क्या बिहार में कुछ कर पाएगा ताकि बदलाव का नया मोड़ आ पाए? और क्या सच में बिहार में बोगस वोटर्स की भरमार है जिसके लिए SIR की मुहिम चलाई जा रही है? तो कुल मिलाकर 3 मुद्दे हैं। एक तो रोजगार का जो वादा किया गया है, दूसरा जो अपराध को लेकर के लगातार मामले उठ रहे हैं, और तीसरा जो चुनाव आयोग ने जो एक तरीके से इलेक्टोरल रोल की समीक्षा करने का फैसला लिया है। इन तीनों मुद्दों पर बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। 4 प्रमुख पार्टी जो बिहार के हैं उनके प्रवक्ता हैं। बीजेपी की तरफ से धनंजय गिरी साहब हैं, कांग्रेस की तरफ से करुणा सागर जी हैं, जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन जी हैं और आरजेडी की तरफ से नवल किशोर जी हैं। और साथ में 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सतीश के सिंह साहब हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में धनंजय गिरी साहब आपकी तरफ से करना चाहूँगा, भाजपा से हैं आप। तो अभी अचानक से चुनाव से ठीक पहले ये वादा करना, ऐलान करना कि 1 करोड़ नौकरियां हम देंगे, तो लोग सवाल तो पूछेंगे आपसे कि अब तक आपने क्या किया, और चुनाव में तो अभी तो समय है, तब तक देना शुरू कर दीजिए। जो आपने देखा भी प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं आपसे। देखिए, अगर आप सांगोपांग बात करेंगे, सिर्फ एकांगी व्याख्या न करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो बिहार को हम लोगों ने 32,000 करोड़ के मेयर बजट पे छोड़ा था आरजेडी की सरकार ने। हम 3,27,000 करोड़ तक लेके आए हैं। आज चमचमाती हुई सड़कें, कुलाचे भरते हुए फ्लाईओवर, ड्रॉप आउट रेट 1% से भी नीचे चला गया। अति गरीबी पूरे देश में कम हुई है, बिहार में भी कम हुई है। 24-25 करोड़ लोग देश में जहां गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, 4 करोड़ लोग बिहार में भी उससे ऊपर आए हैं। बिहार में लगातार रोजगार का सृजन हुआ है और पहले भी हुआ है। बिहार 5 वर्षों में पोटेंशियल 1 करोड़ रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, क्षेत्रवार लक्ष्य भी, उसमें भी निर्माण क्षेत्र में 30 लाख, कंस्ट्रक्शन में 25 लाख, सेवाओं में 20 लाख, कृषि क्षेत्र में 15 लाख, इस तरह से तमाम चीजों को सरकार ने घोषित किया है। और सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बात तो आप मानेंगे कि जिस तरह से लगातार बिहार का विकास हो रहा है, बिहार को जहां से हम निकाल करके लाए हैं, होपलेस हो चुके मामले से लेके आए हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ा है। और इसकी बानगी भी है, चीन ने कंस्ट्रक्शन में 2000 से 2010 के बीच में 5.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए। फिलीपींस ने BPO के माध्यम से 1.2 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए। एग्रीकल्चर में थाईलैंड ने 12 लाख जॉब्स क्रिएट किए। उसी मॉडल पर नीतीश जी ने अगर ये घोषणा की है कि अगले 5 सालों में हम 1 करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे, तो बिल्कुल जो घोषणाएं आप नीतीश जी के पिछले बात 7 निश्चय उनके हो, या जिस तरह से बच्चियों को साइकिल बांटना हो, स्कूल जाना हो, जिस तरह से या शराबबंदी हो, जो भी उन्होंने निश्चय किए, उनके तमाम निश्चयों को उन्होंने अमली जामा पहनाया है। सरकार में भी रहे, सरोकार में भी रहे। एनडीए की सरकार ने बिहार को जिस तरह से विकसित किया, जिस तरह से आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में एक बानगी है। अपने आप में इसका अगर समीक्षा की जाए, इसकी पूरी व्याख्या तो अलग अलग देशों में भी इस तरीके से रोजगार दिए गए हैं, अलग अलग सेक्टर में दिए गए हैं और उसका आपने हवाला दिया।